गुड मॉर्निंग स्कॉलर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो उस पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन हमने पढ़ाया था तो हमने जो है डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस में क्या होता है कि जो नॉर्मल टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में जो फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी एस यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और इसको हम ई एस कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का वो कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। हमने 11th में उसको बताया था कि क्यों कॉस थीटा वहाँ पर आता है। और एस वेक्टर जो है वो नॉर्मल होता है सरफेस के और आउटवर्ड्स पॉइंट करता है, आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू जो है फ्लक्स की वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, चार्जेस के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। जो कि क्लोज सरफेस में अगर चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर हम बात करें गॉसियन सरफेस की, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है और इसका जो शेप होता है पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है, चाहे वो कंडक्टिंग स्फेयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हो, ठीक है। और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए ये सिलेंड्रिकल होता है। अब वो जो मतलब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो या कंडक्टिंग चार्ज सरफेस हो या इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस हो या सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हो, सबके लिए ये इनका जो शेप होता है गॉसियन सरफेस का वो सिलेंड्रिकल होता है और पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो कब होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब जीरो होगा? जब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे इनसाइड द क्लोज सरफेस, और अगर डाइपोल्स हैं तो और वो जो है सरफेस के अंदर क्लोज्ड सरफेस है उसमें रखा हुआ है तो भी जो नेट चार्ज होगा, नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। दूसरा, इसमें मतलब सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही ना हो तब भी वो जीरो होगा फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों बराबर हों तो भी जीरो होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम क्या होता है? इस गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed in the surface is 1 by epsilon naught times of चार्ज Q, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर अभी हमने देखा ये ई डॉट डी एस। अब इसको हम अगर क्लोज्ड कर दें, क्लोज सरफेस कर दें, तब भी ये फ्लक्स ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको फाई को भी हम यही डिनोट कर सकते हैं। फाई के केस में ये हम नोटेशन हमने लिया। तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है चार्ज क्यू होता है यहाँ पर। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब इसका जो
ये कहाँ पे वैलिड है और कहाँ पर नहीं है, इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि ये जो लॉ है ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है, ठीक है। सुटेबल होता है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए मतलब सुटेबल होता है, और अगर नॉन सिमेट्रिकल है तो उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। और ये सभी वेक्टर फील्ड जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं सबके लिए वैलिड है, यानी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं वेक्टर फील्ड उन सभी के लिए ये वैलिड है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात यह है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस हैं वो 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है किसके बराबर होगा, 1/ε0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लेक्चर आज का इतना ही, इसको आप लोग नोट डाउन करिए और इसको समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन पूछिए, फिर टॉपिक इसमें जो लिखा हुआ है वो नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछिए, ठीक है। और इसके बाद हम कल गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। थैंक यू।